कज़िबन औ कज़्ज़ब बिआयाती। फिर अल्लाह ताला इस आयत में डांट के अंदाज में, झिड़कने के अंदाज में फरमा रहे हैं कि कौन बड़ा जालिम है उस शख्स से जो अल्लाह ताला की आयत को जो अल्लाह पर बुहतान बांधे, औ कज़्ज़ब बिआयाती, या उसकी आयत को झुटलाए, उसकी आयत का इनकार कर दे। उलाइका यनालुहुम नसीबुहुम मिनल किताब, ऐसे लोगों को उनके नसीबों का लिखा हुआ जरूर मिलेगा, उनका हिस्सा उन लिखे में से जरूर पहुंचेगा, यानी उनको अजाब पहुंचेगा। हत्ता इदा जाअतहुम रुसुलुना, अजाब भी पहुंचेगा और जो भी नेमतें भी उनके मुकद्दर में अल्लाह ने लिखी हैं, यानी दुनिया की जिंदगी वो अपनी गुजार लेंगे, अपना नसीब खा पी लेंगे, और फिर यहाँ तक कि हमारे भेजे हुए फरिश्ते, रूहों को निकालने वाले फरिश्ते उन तक पहुंच जाएंगे। क़ालू अय्ना मा कुंतुम तदऊन मिन दूनिल्लाह, और आते ही उनसे सवाल करेंगे कि बुलाओ उन माबूदों को जिनको तुम अल्लाह को छोड़कर पुकारा करते थे। अब मौत के वक्त तो इंसान की सारी खिड़कियां खुल जाती है ना, सारे सारे दर खुल जाते हैं, जो दुनिया की जिंदगी में पर्दे पड़े होते हैं। वो जो इल्मे गैब होता है, गैब आश्कार होने लगता है, क्योंकि ये गैब तब तक ही है जब तक हमें मौत नहीं आती। मौत के बाद हमें वो सब चीजें दिखने लगेंगी जो हमें अब नहीं दिखाई देती, फरिश्ते भी और जन्नत भी जहन्नम भी, हर चीज हम जो ही हमारी रूह निकलने लगेगी तो हमें वो दिखाई देने लगेगा सब कुछ। तो उस वक्त उनको यकीन हो जाएगा और भूल जाएगा कि जिनको हम पुकारा करते थे वो भी कोई चीज थे। उस वक्त वो सिर्फ अल्लाह को पुकारेंगे। क़ालू ज़ल्लू अन्ना, फरिश्ते उनसे कहेंगे कि उन माबूदों को बुलाओ मदद के लिए जिनको तुम अल्लाह के अलावा पुकारा करते थे। तो वो जवाब देंगे कि वो तो हमसे गुम हो गए हैं, क्योंकि उनके पास तो हम खुद जाया करते थे, इस वक्त तो हम जा नहीं सकते। अल्लाह तो हर वक्त हमारे साथ मौजूद होता है, अल्लाह को तो हम यहाँ से भी पुकार सकते हैं, लेकिन उनके पास, उन माबूदों के पास तो हमें हाजिरी देनी पड़ती है जाके। तो हम तो, हमारी तो रूहें निकल रही हैं, हम उनको कहाँ से ढूंढें, वो हमसे गुम हो गए हैं। तो ये इससे हमें माबूद हक और माबूद बातिल का पता चलता है, सच्चे और झूठे माबूद में फर्क पता चलता है। सच्चा माबूद जो होता है उसके पास जाना नहीं पड़ता, वो हर वक्त हमारे साथ रहता है और हर वक्त हमारी हिफाजत करता है, हर वक्त हमारी जरूरियात से वाकिफ है और सुनता और जानता है। और झूठे माबूद जो हैं उनको जाके बताना पड़ता है, जाके बताओगे तो भी कुछ को तो पता चलेगा, कुछ को तब भी नहीं पता चलेगा। जो जिंदा होंगे उनको थोड़ा बहुत तुम्हारे हालात से आगाही हो जाएगी, जो मर चुके होंगे या बेजान चीजों को जिनको पुकार रहे हो उनको जाके भी बताओ तो भी उनको समझ नहीं आएगी। तो वो मबूद कैसे हो सकते हैं। लिहाजा मरते हुए ये इकरार कर लेंगे कि, अल्लाह फरमाते हैं, शाहिदू अला अनफुसिहिम अन्नहुम कानू काफिरीन, अपनी जानों के खिलाफ खुद ही गवाही देंगे कि वो काफिर थे। नाउज़ु बिल्लाहि मिन कुल्ली अजाब, ये बहुत बुरा अंजाम है। किसी का शिर्क की हालत में दुनिया से चले जाना, आप समझें कि अगर इसके बदले में पूरी दुनिया भी तबाह कर दी जाए तो ये बड़ा नुकसान नहीं है। किसी का शिर्क की हालत में चले जाना इतना बड़ा नुकसान है। अल्लाह ताला अपनी हिफाजत में रखे और हमें पूरे यकीन और पूरे ईमान के साथ इस दुनिया से लेके जाएं। पाकीज़ा हमारा ईमान साफ सुथरा और पाकीज़ा हो, शिर्क की किसी किस्म की नजासत उसके अंदर ना हो। उसके बाद क्या होगा, क़ालत खुलूफी उममिन कद खलत मिन कबलिकुम मिनल जिन्नि वल इंसि फिन्नार, रूहें कब्ज करते ही साथ ही अल्लाह ताला हुक्म देंगे कि तुम भी जहन्नम में दाखिल हो जाओ। जैसे हमने पीछे भी इसकी डिटेल पढ़ी थी कि काफिर की रूहें जो हैं उनको सिज्जीन में डाल दिया जाता है और मोमिन रूहों को इल्लीयीन में डाल दिया जाता है। यहाँ पे भी यही चीज हमें समझ आ रही है कि
रूहों को निकलते ही अल्लाह फरमाएंगे उदखुलू फिन्नार, जहन्नम में दाखिल हो जाओ, फी उममिन, जमातों के साथ, कद खलत मिन कबलिकुम मिनल जिन्नि वल इंस, वो जमातें जो तुमसे पहले गुजर चुकी हैं जिन्नों और इंसानों की। यानी तुमसे पहले भी कई जिन और इंसान जहन्नुम में दाखिल कर किए जा चुके हैं अपने गुनाहों की वजह से, अपने शिर्क की वजह से। शिर्क जो है ये अल्लाह ताला को सबसे ज्यादा गजबनाक करता है। हमारे मुआशरे में बाकी गुनाहों को, चोरी डाके को, जिना को, बेहयाई को फिर भी गुनाह की नजर से देखा जाता है, लेकिन शिर्क को इबादत समझा जाता है, शिर्क को नेकी समझा जाता है। और शिर्क ऐसी बड़ी तबाही है कि इससे ज्यादा अल्लाह ताला को गुस्सा किसी चीज पे नहीं आता। इसीलिए तो शिर्क कभी भी मुआफ नहीं होगा। जो शख्स दुनिया में अपने मरने से पहले पहले तौबा कर लेगा और अपने अकीदे को दुरुस्त कर लेगा, पाक कर लेगा, उसकी तो जन्नत बन जाएगी। उसके गुनाहों का हिसाब किताब करके, नेकियों और गुनाहों का, अल्लाह ताला उसको आखिरकार जन्नत में भेज देंगे। लेकिन जो शख्स इस अकीदे के साथ चला गया कि अल्लाह के अलावा और भी मखलूकात मेरी बिगड़ी बना सकती हैं, तो उसका कोई ठिकाना नहीं, फिर उसका कोई हल नहीं है कि किसी तरह उसको जहन्नम के अजाब से बचाया जा सके। इसलिए हमने अपना ये मिशन लेके आगे बढ़ना है इंशाल्लाह, कि कोई भी इंसान शिर्क ना करे, कोई भी इंसान इसकी वजह से जहन्नुम में ना जाए। और ये तड़प अपने अंदर पैदा करनी है, जैसे हम अपने लिए चाहते हैं कि हम जहन्नुम के हकदार ना बने, ऐसे ही हमें पूरी उम्मत के लिए फिक्र करनी है कि कोई भी जहन्नुम का हकदार